नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। शिद्दत से की गई मेहनत रंग जरूर लाती है। गांव की गलियों में खेलने वाला बालक बना डिप्टी कलेक्टर। प्रदीप की उपलब्धि पर गांव वालों ने भव्य स्वागत कर बधाइयां देकर खुशियां मनाई। कोरबा ब्लॉक के कोरकोमा गांव के शिक्षक पुत्र ने पेश की मिसाल। आदिवासी समाज को दिया नया संदेश। यदि लक्ष्य सही हो और इसे हासिल करने ईमानदार कोशिश हो तो मंजिल जरूर मिलती है। जी तोड़ मेहनत और लगन ने गांव के एक बालक को डिप्टी कलेक्टर बना दिया। गांव के शिक्षक कृष्णपाल राठिया के पुत्र प्रदीप राठिया ने अपने दूसरे ही प्रयास से सीजीपीएससी में सफलता हासिल कर लिया। प्रदीप राठिया ने सीजीपीएससी में सफलता हासिल करते हुए डिप्टी कलेक्टर बनने का गौरव प्राप्त कर लिया। चौथी तक पढ़ाई कोरकोमा में करने के बाद रजगा मार्ग के प्राथमिक शाला में उसने 5वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद नवोदय विद्यालय में जब उसका चयन हुआ, लक्ष्य बना लिया कि अब रुकना नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई बिलासपुर में पूरी करने के बाद उसने माइनिंग इंजीनियरिंग भी किया। वर्ष 2018 से उसने पीएससी की कोचिंग शुरू की। कोरोना काल ने उसके भी कदम रोके पर हौसले नहीं रुके। सीजीपीएससी में दूसरे ही प्रयास में उसने ऑल ओवर में 58 और वर्ग ग्रेड में 18वां स्थान हासिल किया। प्रदीप ने माना कि समाज में अभी भी कई विसंगतियां हैं, खासकर आदिवासी वर्ग शिक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है। प्रदीप ने बताया कि अभी उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। वह आईएएस बनकर समाज और देश की सेवा करना चाहता है। विवेकानंद, महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानने वाले प्रदीप ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजन माता पिता को दिया। शुरू से ही पापा ने सहयोग किया है, पूरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं जो भी करना चाहा उसमें उन्होंने साथ दिया और जितने भी मेरे टीचर हुए स्कूल से लेकर कॉलेज तक फिर कोचिंग में, उन्हीं सब उन्होंने अच्छे से गाइड किया है और इन सब के सहायता और गाइडेंस के वजह से आज यहाँ। हाँ, हर आदमी को अपना बेहतर आगे सोचना ही चाहिए। तो मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहूँगा, उसमें आईएएस का पोस्ट लेना चाहूँगा अलग तरीके से और अच्छे ज़्यादा बड़े पद पे जाके देश और समाज की सेवा करना चाहूँगा। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन परिवार ने, दोस्तों ने, टीचर ने, सभी ने सहायता दिया और उसके बाद प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो। और आज मैंने ये तैयारी की और आज सफलता मिली। पढ़ाई के प्रति तो हमेशा रुचि रही है, पापा ने हमेशा प्रोत्साहित किया है। तो मैंने गांव में भी रह के अच्छी पढ़ाई की, फिर उसके बाद नवोदय विद्यालय में जाके मुझे और अच्छा गाइडेंस मिला और आगे चल के मेरी तैयारी अच्छी रही। अभी तो मेरा इतना खुश है उसका व्यक्त भी नहीं कर सकता हूँ। और जो सबसे पहले भी बोला कि मैं आपको डिप्टी कलेक्टर बता कर दिखाऊंगा पापा, मेरे लिए जो भी कमी होगा उसको पूर्ति कर देना, मैं आपको डिप्टी कलेक्टर बना कर दिखाऊंगा। वैसे बोला बचपन से तो सिद्धार्थ सर हैं, उसी के मार्गदर्शन से सब कुछ हो रहा था। सिर्फ मैं उसका सेवा कर रहा था ना। अभी तो इंटरव्यू दिलाने उससे पहले आया और मेरे को सब चीज पूछा, हमारे समाज में कैसा शादी होता है, कैसे गोत्र होता है और क्या क्या देवी देवता मानते हैं, सब कुछ मेरे से पूछा। उसके बाद जो भी मैं सबको हमारे जो भी देवी देवता मानते हैं उसको सबको बताया। हमारे समाज में तो ये फर्स्ट बार डिप्टी कलेक्टर बने हैं, उसके लिए हम लोग हमारे समाज के भी अपेक्षा करता हूँ कि और भी बच्चे हैं उनके भी उसके मार्गदर्शन की ओर चले। उसका जो टैलेंटेड था वो मुझे उसे पता चला जब मैंने वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा था। हाँ, वर्ल्ड कप 2020 क्रिकेट था, तो वो मेरे यहाँ गया देखने के लिए। तो मैं बोला उनको कि देखो प्रदीप, कल तुम्हारा एग्जाम है, 5वीं बोर्ड है, और आप यहाँ मैंने 12 बजे तक क्रिकेट देख रहे हो, तो कल क्या लिखोगे पेपर में? तो बोले कि नहीं बड़े पापा, मैं जो है पूरा तैयारी कर लिया हूँ और जो है इसमें कोई मैंने जो है ना चीज़ें की बात नहीं है, मैं पास हो जाऊँगा। और उसके बाद मैं उसका रिजल्ट देखा 5वीं का, तो टॉप 10 के नाम था।
उसी दिन मैं समझ गया कि ये लड़का जो है बहुत टैलेंटेड है। इनके पिताजी को मैं बोला कि इनके पढ़ाई में कोई प्रकार का मैंने जो है कभी मत करना, ये लड़का जो है आगे चल के बहुत अच्छा मैंने बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा मैंने इसमें जाएगा। और उसको हर समय प्रेज करता रहता था कि आप जो है जब 10वीं पास किए 11वीं 12वीं पास किए तो बोला कि NIT में आप IIT में आप जाइए। IIT नहीं हुआ तो मैं वो बोले कि भाई NIT हुआ है बड़े पापा ने कहा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, छोटा भाई है वो, लेकिन आप अपने मनोबल को छोटा मत करना और जो है आप IIT को अच्छा से मैंने कंपटीशन कीजिए। उसके बाद फिर जो है वो IIT जो है पास किया तो मैं बोला कि आपका जो है इसमें माइनिंग उसका खदान हुआ, माइनिंग हुआ है कि नहीं। तो मैं बोला कि कैसे, बोले कि मैं माइनिंग में नहीं जाऊंगा, मैं PSC और UPSC की तैयारी करूंगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नहीं। तो मैं ठीक है भाई, तो वो जो है UPSC की तैयारी किया, उसको हमेशा मैं प्रेरित करता रहा, उसको अच्छा से मैंने जो है उसके मनोबल को मैंने आगे बढ़ाता रहा। और आज जो है उन्होंने जो है डिप्टी कलेक्टर जो है PSC का फाइट कर लिया है और डिप्टी कलेक्टर बन गया है। लेकिन मैं अभी फिर बोला हूँ उसको कि भाई आप UPSC की तैयारी करो, आप जो उसके लिए लायक हो, काबिलियत हो, तो आप UPSC की तैयारी कीजिए और आप बिल्कुल मेरे सर होंगे। ऐसा जो है उनको मैं प्रेरित करता रहा और उसको जो है मार्गदर्शन देता रहा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में 1 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन ओपन थिएटर घंटाघर में होगा, जिसकी तैयारी अंतिम चरण पर है। कार्यक्रम के बारे में ADM सुनील नायक ने बताया कि राज्योत्सव में विभिन्न संस्थानों के 24 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें शासन की योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी होगी। स्व सहायता समूह के बीच में स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें उनके द्वारा निर्मित सामानों को रखा जाएगा। शाम 6 बजे संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। शासन के निर्देशानुसार कल कोरबा जिले में यहाँ पे राज्योत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें कुल मिलाकर के हम लोग 24 स्टॉल लगा रहे हैं कि जिसमें विभिन्न विभागों के विकास गतिविधियों की झलक आपको देखने को मिलेगी। 8 विभाग हैं। 8 विभाग में अपने जो भी महिला स्व सहायता समूह हैं उनके द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उनकी भी प्रदर्शनी के साथ साथ बिक्री के भी वो रहेगी। तो वो 8 स्टॉल उसके भी हैं और साथ ही साथ शाम को 6 बजे से यहाँ पे मुख्य कार्यक्रम होगा और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। इस बार शासन के द्वारा श्री द्वारिकाधीश यादव संसदीय सचिव को कोरबा जिले के लिए मुख्य अतिथि राज्योत्सव के लिए बनाया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर के खिलाफ भी अब EOW व ACB में शिकायत की गई है। शिकायत को जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक बिलासपुर के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडे व ननकीराम के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि सृष्टि मेडिकल इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के नाम पर ननकीराम ने मंत्री रहते राजनीतिक दबाव बनाकर दानदाताओं से राशि ली और निजी तौर पर उसका उपयोग किया। शिकायतकर्ता भले ही सामान्य व्यक्ति हों, पर इसे राजनीति हथकंडे के एक हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि ननकीराम किसी भी जांच से गुजरने का दावा कर रहे हैं। दरअसल रायपुर के विशाल नगर निवासी मोहम्मद इबरार ने EOW के निदेशक से की शिकायत में कहा है कि ग्राम रिजदी में नगर निगम क्षेत्र में बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण सभी सरकारी नियमों को ताक में रखकर ननकीराम ने कराया है। अब अपने रसूख से उसे वैध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में ननकीराम कंवर का कहना है कि किसी भी प्रकार की जांच करा ली जाए, मैं सभी के लिए सहयोग करने को तैयार हूं। सभी जानते हैं मेरे पास कितनी संपत्ति है। इतने साल विधायक हूं तो थोड़ी बहुत जमीन तो लूंगा ही। देवेंद्र पांडे के खिलाफ मेरे पुत्र संदीप ने सृष्टि इंस्टीट्यूट के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज कराया है, इसलिए इस तरह की अनर्गल शिकायत की जा रही है। देवेंद्र के बेटे शिवम ने भी मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी शिकायत की है। मैं निष्पक्ष काम करता हूं, बिना लिए दिए काम करता हूं। मैं जनता सेवा करता हूं। जन सेवा के लिए क्या बोलते हैं, हमने
एक हॉस्पिटल भी खोला था लोगों से पैसा मांग मांग करके, लेकिन क्या बोलते हैं लोग अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिए। अब यह हॉस्पिटल भी बंद करवा दिए, लेकिन मैं उस हॉस्पिटल को फिर खोलूँगा। जैसे ही मेरे पास में लोग मदद करेंगे मैं करूँगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर को बोला था मैं कहाँ काम करो, कोई आपत्ति करेगा तो मेरे को बताना, लेकिन वो डॉक्टर खुद हताश होकर के चले गए ना अध्यक्ष के कारण। अच्छी बात है, आरोप लगना चाहिए। देखो, आरोप लगने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अरे कम से कम मेरे पास में अगर बेजा कब्जा है तो तहसीलदार हटा, कलेक्टर, यहाँ तो तहसीलदार SDO लोग जा करके बेजा कब्जा हटाते हैं। तो मेरे विरुद्ध में क्यों नहीं हटाया? मैं कुछ नहीं करूँगा, जहाँ बतला देंगे बेजा कब्जा मैं खुद ही हट जाऊँगा। ठीक, जहाँ तक अवैध संपत्ति का, यानी जिसने भी लिखा है उसको ये नहीं मालूम है कि क्या बोलते हैं मेरे पास कोई संपत्ति दिया है, और झूठा रिपोर्ट करते हैं, झूठा कोई पेपर में छापता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर आपराधिक कार्रवाई होना चाहिए। मीडिया को सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में कोरबा की कुमारी जसमन कौर ने जीता गोल्ड मेडल। जिला शिक्षा अधिकारी ने दी बधाई। 21वीं राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता मुंगेली में आयोजित की गई। कोरबा की छात्रा कुमारी जसमन कौर ने 14 वर्ष बालिका में रायपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग को परास्त करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। इस उपलब्धि पर जिला शिक्षा अधिकारी GP भारद्वाज व जिला क्रीड़ा अधिकारी प्यारेलाल चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रतिभागी को बुके भेंट कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आगे इंटरनेशनल तक जाके उसमें जीतना भी चाहूँगी। मैं बैडमिंटन में भी रुचि है मेरी। हमारे ऊर्जा नगरी कोरबा के लिए बड़ी खुशी की बात है। कोरबा जिले के हमारी बिटिया जो न्यू एरा प्रोग्रेसिव स्कूल में पढ़ती है, शतरंज में जसमन कौर गोल्ड मेडल हासिल करके लाई है। मुंगेली में 21वीं राज्य स्पर्धा कल संपन्न हुई है। कोरबा से और बहुत से बच्चे हमारे गए हैं, बहुत से बच्चों को इनाम मिला है। उनकी जानकारी अभी मेरे तक नहीं आ पाई है। बच्ची ने गोल्ड मेडल लाई और मेरे कार्यालय में आई। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से इनसे शुभकामनाएं दिए हैं और हम भी इनको आशीर्वाद देते हैं, बहुत आगे बढ़ेगी बच्ची। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package,
India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। कोरबा शहर में श्री बालाजी वाले 20 वर्षों से भरोसे का प्रतीक आरके मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इंटेल मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल डिस्काउंट रेट पर, फेस्टिवल ऑफर के साथ सभी मोबाइल की खरीदी में निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, सभी जियो मार्ट प्रोडक्ट्स की फ्री होम डिलीवरी। हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। फेस्टिवल ऑफर का लाभ जरूर ले। बजाज और एचडीबी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता आरके मोबाइल एंड रिपेयरिंग, शॉप नंबर 1, महानदी कॉम्प्लेक्स, पोशाक पैलेस के सामने, निहारिका, कोरबा। संपर्क करें 9301897222, 8827453000। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839330823, 9827980715। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। NTPC प्रबंधन कोरबा ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाते हुए किया ग्राम सभा का आयोजन। NTPC प्रबंधन कोरबा ने लोगों को जागरूक करते हुए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का शुभारंभ किया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाते हुए NTPC क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन कर लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में इंदिरानगर जमनीपाली में ग्राम सभा का शुभारंभ NTPC से पधारे वरिष्ठ अधिकारियों का ग्रामीणों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। NTPC से पहुंचे अधिकारियों सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अपना उद्बोधन देते हुए सतर्कता जागरूकता के संबंध में अवगत कराया। NTPC कोरबा के कार्यकारी निदेशक विश्वरूप वसु ने बताया कि हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह के माध्यम से लोगों को जागरूक करके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है तो वो भी भ्रष्टाचार है। कहीं अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका शिकायत तुरंत करें। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है। यह कार्यक्रम अभी आगे भी जारी रखने की बात कही और ग्राम सभा में उपस्थित सभी को पुरस्कार भी दिया गया। आज का कार्यक्रम सिर्फ इतना ही था। सतर्कता, जो भ्रष्टाचार लेके सतर्कता हम लोगों को है, ये सतर्कता लेके हम लोग काफ़ी जागरूक हैं। लेकिन हमारे समाज के अंदर अगर हम ये जागरूकता तैयार नहीं कर सकते तो हमारे समाज कभी भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। इसीलिए और भ्रष्टाचार को आमतौर से लोग जैसे समझते हैं रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार है। सिर्फ भ्रष्टाचार ये नहीं है, जो अपना काम नहीं कर रहा है सही तरीके से वो भी भ्रष्टाचार ही है। तो इसके बारे में सब लोगों को जागरूक करना एंड इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि सब लोग अपना काम ईमानदारी से करें और कहीं पे भी कुछ भी भ्रष्टाचार का खबर हो तो भ्रष्टाचार का खबर जरूर हमें पहुंचा दिया जाए, क्योंकि जो व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी है, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के हिसाब से हम किसी का भी परिचय पब्लिक नहीं करेंगे और इसके साथ जरूर भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए जो पदक्षेप है वो पदक्षेप जरूर है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। ACCL कुसमुंडा के खदान से प्रभावित भूविस्थापितों ने पुराने लंबित रोजगार की मांग को लेकर कुसमुंडा खदान के अंदर आंदोलन शुरू किया। माकपा जिला सचिव प्रशांत झा, किसान सभा के जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू, जय कौशिक आंदोलन स्थल पहुंचकर आंदोलन का समर्थन करते हुए धरने में बैठ गए हैं। सुबह 5 बजे से कुसमुंडा खदान से कोयला उत्पादन पूर्ण रूप से बंद हो गया है, जिससे ACCL को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। वो विस्थापित के आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख रूप से राधेश्याम कश्यप, प्रभु दामोदर, रेशम यादव, पुरुषोत्तम, रघु, राजेश, मोहनलाल, केशव पांडे, अशोक, दीपक, रामप्रसाद कर रहे हैं। मौके पर कटघोरा SDM, तहसीलदार, बड़ी संख्या में पुलिस बल और ACCL प्रबंधन के अधिकारी उपस्थित हैं। पहले दौर का वार्ता विफल रहा। भू विस्थापितों ने बिना रोजगार के आंदोलन समाप्त नहीं करने की घोषणा की है। लंबित रोजगार के मांग को लेकर के जो कुसमुंडा खदान से प्रभावित भू विस्थापित हैं, आज सुबह 5 बजे से खदान को बंद कर दिए थे, जिसके कारण पूर्ण रूप से कोयला उत्पादन बंद था। पूरा 12 घंटा तक कोयला उत्पादन बंद था, पूर्ण रूप से हड़ताल था, जिसमें हम लोगों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, किसान सभा की ओर से, कांग्रेस के सभी पार्षदों ने, क्षेत्र के सभी लोगों ने समर्थन इसे आंदोलन को किया और सभी का व्यापक समर्थन मिला है और आंदोलन पूर्ण रूप से सफल रहा, जिसके कारण बिलासपुर से अधिकारियों को दौड़ करके आना पड़ा है यहाँ पे आंदोलन स्थल में
और लिखित रूप से आश्वासन देना पड़ा है कि 1 महीने के अंदर में पूरे मामलों का निराकरण कर लिया जाएगा और लोगों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और हम लोगों ने ये भी घोषणा की है कि आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आज केवल यहाँ से लोग उठ रहे हैं। अब कल CGM ऑफिस कुसमुंदा में 30 तारीख जो अगला 31 तारीख तक का समय है, तब तक हम लोग GM ऑफिस के बाहर में बैठेंगे और तब तक निराकरण अगर जो इन्होंने समय दिया है 1 दिसंबर का नहीं होगा तो हम पुनः इससे उग्र आंदोलन के साथ में फिर से माइंस को बंद करेंगे और इस बार कोई समझौता नहीं होगा नियुक्ति पत्र के बिना। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। कोरबा के शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के गौठानों में महिला समूह को खाद बनाने, पानी और बिना शेड के कार्य में परेशानी उठानी पड़ रही है। लबेद में महिला समूह गोबर खाद बनाने का काम कर रही हैं, लेकिन पानी की समस्या से बनी हुई हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि पानी की समस्या को दूर करने सरपंच को कई बार बोला गया, शेड भी बनाने आग्रह किया गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की सरकार की कवायद फेल होती नजर आ रही है। जो मूलभूत सुविधा समूह को दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में भला महिला समूह कैसे आगे बढ़ेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं तो खातू रखे के धूप में काम करत हैं। अब हमन खातू रखे के भी जगह का देवा बोला बोलत रहे कल परसों आ रही सचिव साहब तब वहाँ करिया कहत रही दुहा तब हमन अब थोड़ा ले गए वहाँ परेशानी का 30 किलो के वजन है ना, तब वजन ला उठाए में तो भी अभी मन थोड़ा सियानी है धुरिया ले गए हमन ला परेशानी भी है का देवा और अभी मन लेक दी ते अलग बात है। अब काम करत हन तो पानी के भी समस्या है, धूप के पानी गिरत है तो पानियों में काम करे नहीं सकत हन बाहर में अंदर में तो खाद भरा है। अब समस्या हल हो जाही वो अंदर में हमन काम कर सकत है उती ले अब काम ला एमा के तो हमन नोहन कथे मतलब गोठान वाला हमन के काम नहीं होए पंचायत में काम मतलब आथे मतलब हमन करथन कथे। अब बहुत दिन हो गई सन, अब साल दूसरा साल लगने वाला है यहाँ तो एक आध बार सरपंच बोले कि सरपंच साहब पानी भी हमारा जरूरत एक आध बार सरपंच आए दौरा करे गोठान ठान के अभी नहीं आए है कतेक दिन होगी नहीं आए अब बने दिन हो गई सब लगभग अब 2-3 महीना हो गई। गली ले आते है बोर है पानी जो आते थे है गली ले तब वो गली में होती लेते पानी तो हमारा यहाँ परेशानी भी होते गोठान में खाद में पानी उनी डाले एक में नहीं शेड बनाने के लिए भेजे ही रहेंगे इसके लिए दाखिला तैयार करके जिला पंचायत में भेज दिए हैं। जैसे भी आएगा उससे काम शुरू हो जाएगा। अधिकारी लोग भी आए थे, अधिकारी लोग जानकारी दिए कि भाई 2-3 ठो यहाँ और शेड बनना है और क्या बोलते हैं चारा का रखा है सब चीज व्यवस्था के लिए वहाँ मतलब वो चीज़ बना नहीं है ना, यहाँ स्वीकृति नहीं है। अच्छा अब स्वीकृति नहीं है जिसके नाम से बना नहीं है, अभी उसको प्रावधान तैयार करके वो जिला पंचायत की स्वीकृति के लिए भेजे हैं, करके आएगा उसके बाद कार्य शुरू हो जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के गांव में डांस के दौरान हुए विवाद में चला चाकू और निकला कट्टा, एक घायल की हालत गंभीर। घटना उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम दादर कला की है। बीती रात डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अचानक 1 दर्जन से अधिक बाहरी युवक बाइक में सवार होकर वहां आए और विवाद शुरू कर दिया। दुर्गेश नामक 19 वर्षीय युवक ने जब इन लड़कों की हरकत का विरोध किया तो एक युवक ने चाकू निकाल लिया और दुर्गेश के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। लोग रोक पाते तब तक 1-2 नहीं बल्कि 14 वार दुर्गेश के ऊपर कर दिया गया। यही नहीं, लोग लामबंद होकर इन युवकों को पकड़ते इससे पहले ही कट्टा निकालकर उसे लहराया गया और गोली मारने की धमकी दी। घायल युवक को जिला अस्पताल लाया गया जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर उरगा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता।
मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839 330 823, 9827 980715। कोरबा शहर में श्री बालाजी वाले 20 वर्षों से भरोसे का प्रतीक आरके मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इंटेल मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल डिस्काउंट रेट पर, फेस्टिवल ऑफर के साथ सभी मोबाइल की खरीदी में निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, सभी जियो मार्ट प्रोडक्ट्स की फ्री होम डिलीवरी। हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। फेस्टिवल ऑफर का लाभ जरूर लें। बजाज और एचडीबी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता आरके मोबाइल एंड रिपेयरिंग, शॉप नंबर 1, महानदी कॉम्प्लेक्स, पोशाक पैलेस के सामने, निहारिका, कोरबा। संपर्क करें 9301897222, 8827 453 000। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर,
इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, सीएससी बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा सहित पूरे देश में कोल संकट के नाम पर बिजली महंगी करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोल श्रमिक संगठनों का आरोप है कि कोल संकट के नाम पर कहीं ब्लैकआउट हुआ, लोड शेडिंग हुआ, कहीं नहीं हुआ। लोड संकट के नाम निजीकरण, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व न करना ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के साथ कोल संकट बताकर बिजली महंगी करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिजली का रेट बढ़ाकर लोगों पर बोझ डाला जा रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि इस पर अंकुश लगाया जाए। हमारे देश में ऐसा प्रोपोगंडा अक्सर बहुत सी चीज़ों पर होता है। अब वर्तमान में जो कोल इंडिया का एक प्रोपोगंडा हुआ कि कोल संकट है, कहीं आपका पास ये बिजली का संकट में कहीं ब्लैकआउट हुआ या लोड शेडिंग हुआ, कहीं लाइट गोल हो गई, ऐसा कुछ हुआ है? पूरे देश में नहीं हुआ। ये एक तरह के एपिसोड तैयार किया जाता है। इसमें 4 तरह के लोग हैं। जैसे मान लीजिए कोल संकट के नाम पर प्राइवेटाइजेशन करना, कोल संकट के नाम पर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज़ क्या है, ये निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के बाद और कोल संकट के नाम पर बिजली महंगी हो जाएगी, इसका भी एक कारण है। इस तरह से ये अपना बिजली महंगी प्राइवेट सेक्टर में देने का एक ठोस षड्यंत्र तरीके से किया जा रहा है। पूरा एक एपिसोड बनी बनाई है स्ट्रक्चर इनका है। भारत सरकार अगर कोल इंडिया को कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आज जहाँ पे 7.5 लाख एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था, आज 1,80,000 85,000 एम्प्लॉयमेंट है। कोल संकट अगर है तो इसका एक तो खामियाजा भी है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर ये भर्ती करते हैं लोडर का, ये सब का, तो उसमें भी प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, एक तो सोचना पड़ेगा कि बिजली का जो रेट इतना बढ़ रहा है, इसका भी एक तो कारण ये कोल संकट के नाम पे होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जुआ फड़ पर रामपुर पुलिस की कार्रवाई, 5 आरोपियों से 2,700 रुपए नकदी रकम जब्त।
रामपुर चौकी प्रभारी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर से प्राप्त सूचना की तस्दीक के बाद तत्काल मौके पर टीम भेजकर घेराबंदी कर मौके पर जुआ खेलते 5 जुआरी पकड़ाए। ताश पत्ती से रुपए पैसे का हार जीत का दाव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खेलते मिले। मौके पर गवाहों के समक्ष 5 जुआरियों के कब्जे से कुल जुमला रकम 2700 रुपए व 52 पत्ती ताश जब्त किया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।